सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स। इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और इनकी व्याख्या भी बहुत ही डिटेल से दी गई है। व्याख्या को हम एक एक लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते जाएंगे और जो अन्य तथ्य बनेंगे वो भी हम आपको समझाते रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन है आज का 1426। अगर आप जानना चाहिए क्वेश्चन है 1426, तो ये गद्य के अंतर्गत हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे संबंधित हमने नाटक से संबंधित 15 क्लासें ले ली हैं, कहानी से संबंधित हमने 15 क्लासें ली हैं, उपन्यास से संबंधित हमने 20 क्लासें ली है और ये आज हमारी 7वीं क्लास होगी निबंध से संबंधित। ठीक है, तो ये हैं गद्य साहित्य से संबंधित। अगर इससे पहले आप पद्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावादी युग, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से देख सकते हैं। ठीक है, हर क्लास को बारीकी के साथ में एक माला की तरह पिरोया गया है, क्योंकि जिस युग से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनाकर बिल्कुल तैयार कर दी है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है किससे संबंधित? निबंध से संबंधित, और निबंध से संबंधित ये 7वीं क्लास है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है श्रद्धा के विषय में कौन से हैं? देखिए, श्रद्धा के विषय कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे पूछा कि श्रद्धा है उसके विषय कौन कौन से होते हैं। एक बात तो आप याद रखेंगे, जो श्रद्धा निबंध है ये किसका है? तो देखिए, श्रद्धा है जो मनोविकारों से संबंधित, करुणा है, दया है, जितने भी मनोविकारों से संबंधित क्या आएंगे, निबंध आएंगे, वो किसके होंगे? वो निबंध होंगे सभी रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है, तो ये श्रद्धा निबंध किसका है? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि मनोविकारों से संबंधित निबंध किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के। तो ये है श्रद्धा निबंध, रामचंद्र शुक्ल जी का है। श्रद्धा के प्रकार बताए उन्होंने, तो कितने प्रकार बताएं? श्रद्धा के 3 प्रकार बताएं, और उन्हीं तीनों प्रकारों को पूछा गया यहाँ पे। शील श्रद्धा होती है, प्रतिभा श्रद्धा होती है, और साधन संपत्ति श्रद्धा। जो श्रद्धा है उनके विषय कौन से हैं? शील है, प्रतिभा और साधन संपत्ति श्रद्धा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। श्रद्धा का विषय शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है श्रद्धा और भक्ति, उससे वर्णित है ये कथन। आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? आपसे पूछा गया है कि आस्था का चरण किसके निबंधों का संग्रह है, तो ये है नगेंद्र जी के निबंधों का संग्रह। अगर आपसे पूछा जाए कि आस्था के चरण निबंधों का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो सन 1969 है। कौन सा है? सन 1969 है। ठीक है, और किसके निबंध है आस्था के चरण, किसके निबंधों का संग्रह? तो ये है नगेंद्र जी के निबंधों का संग्रह। ठीक है, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। इनके अन्य निबंध हैं, कौन कौन से हैं? आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना आदि हैं। निर्मल वर्मा जी के निबंध संग्रह हैं यहाँ पे हर बारिश में सन 1970, शब्द और स्मृति सन 1976, कला का जोखिम सन 1981, चीड़ों पर चांदनी सन 1964, ढलान से उतरते हुए सन 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र आदि किसके हैं? निर्मल वर्मा जी के निबंध संग्रह हैं। आगे किसके दिए हैं? जो रामविलास शर्मा जी हैं उनके निबंध संग्रह दिए गए हैं। प्रगति और परंपरा सन 1949 का है। साहित्य और संस्कृति ये भी सन 1949 का है। और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये भी इन्हीं का है। किसका? रामविलास शर्मा जी का। याद रखेंगे, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये सभी हैं रामविलास शर्मा जी की। ठीक है, निर्मल वर्मा जी के निबंध संग्रह पूछा जाए आपसे तो हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, चीड़ों पर चांदनी सन 1964, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। ढलान से उतरते हुए सन 1985, और भारत और यूरोप में प्रतिश्रुति के क्षेत्र। ये किसके हैं? ये निर्मल वर्मा जी के निबंध संग्रह। अगला क्वेश्चन है, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने कहा है? देखिए, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने कहा है, आपसे पूछा गया है। तो किस आलोचक ने कहा है ये? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आपका पी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। निबंध को गद्य का निकष मतलब गद्य की कसौटी। ठीक है, निबंध को गद्य की कसौटी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इस संबंध में उनका स्पष्ट कथन है कि यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है।
भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की जो पूर्ण शक्ति है उसका विकास किस में सबसे ज़्यादा संभव होता है, तो निबंधों में होता है, न कि कहानी उपन्यासों में होता है। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? आपसे पूछा गया कि व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं, तो इनमें से बताएंगे आप कि व्यंग्य रचनाएं यहाँ पे कौन कौन सी हैं। भूलने के विरुद्ध, देखिए जीप पर सवार इलियां और अपनी अपनी बीमारी। जीप पर सवार इलियां किसका है, तो ये शरद जोशी जी का निबंध है। ठीक है, किसका है? शरद जोशी जी का निबंध है। कौन सा? जीप पर सवार इलियां। अगर आपसे पूछा जाए कि जीप पर सवार इलियां है ये कब का, देखिए जीप पर सवार इलियां ये सन 1971 का निबंध है। कब का है? कब का है? सन 1971 का। और अपनी अपनी बीमारियां सन 1972 का है। और ये दोनों ही क्या हैं? व्यंग्य रचना है। तो बी और सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे दिए गए हैं आपके जो दो निबंध, वो देखिए यहाँ पे हैं। दिए गए निबंधों में जो जीप पर सवार इलियां है कब का है? सन 1971 शरद जोशी का। और अपनी अपनी बीमारी सन 1972 हरिशंकर प्रसाद जी के व्यंग्यात्मक निबंध है। भूलने के विरुद्ध ये किसका है? तो भूलने के विरुद्ध ये है रमेश चंद्र शाह। जो निषाद बांसुरी है, निषाद बांसुरी का रचना काल है सन 1974 और ये किसकी है? कुबेरनाथ राय की। रमेश चंद्र शाह है, उनको चिंतन प्रधान और कुबेरनाथ राय को ललित निबंधकार कहा जाता है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो रमेश चंद्र शाह है उनको क्या कहा जाता है, इनको चिंतन प्रधान कहा जाता है, और कुबेरनाथ राय हैं उनको ललित निबंधकार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित नहीं है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए रसात्मक बोध के विविध रूप ये भी इनका है। सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध ये इनका नहीं है। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध इनका नहीं है, ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का निबंध। तो देखिए यहीं आपका आंसर आएगा। साधारण और व्यक्ति विचित्र ये इनका है, किनका? रामचंद्र शुक्ल जी का। और काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था ये भी किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। कौन सा नहीं है? तो वो है सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, और ये किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का निबंध है। देखिए सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध निबंध रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये देखिए यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा रचित निबंध है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा निबंध है रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था आदि। अगला है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित जो निबंध संग्रह हैं उनका आपको सही अनुक्रम बताना है। आपसे पूछा गया है जो सीरीज की याद आई ये कब का है? तो सन 1995 का है। अर्धनारीश्वर है सन 1952, अशोक के फूल है सन 1948 और श्रृंखला की कड़ियाँ हैं सन 1942। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पे श्रृंखला की कड़ियाँ आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? श्रृंखला की कड़ियाँ। फिर उसके बाद में आएगा सीरीज के अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर और सीरीज की याद आई। तो देखिए यहाँ पे श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, अशोक के फूल 48, अर्धनारीश्वर 52 और सीरीज की याद आई सन 1995। ठीक है, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं ये निबंध किसका है? महादेवी वर्मा का। कब का है? तो सन 1942 का है। अशोक के फूल किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सन 1948 का निबंध है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर सन 1952 का है। और सीरीज की याद आई विद्यानिवास मिश्र सन 1995 का है। अगला है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित आपको करना है और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। बकलम खुद किसका है? तो ये सन 1951 का है। और कब का, किनका है? तो नामवर सिंह जी का निबंध है। अगला है बबूल और कैक्टस। बबूल और कैक्टस है रामदरस मिश्र जी का। विचार और वितर्क किसका है? तो ये सन 1957 और ये है विचार और वितर्क तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और कन्यादान किसका? तो अध्यापक पूर्ण सिंह जी का कन्यादान है। यहाँ पे है नंद दुलारी वाजपेयी, तो इनका है आधुनिक साहित्य जो सन 1950 को रचित। ठीक है, विचार और वितर्क सन 1900 कब का है? 57 का है। और जो आपका कन्यादान है ये सन 1909 का निबंध। ठीक है, देख लेते हैं हम आगे व्याख्या। बकलम खुद सन 1951 किसका है? नामवर सिंह जी का है।
बबूल और कैक्टस ये रामदास मिश्र जी का है। बबूल और कैक्टस हैं, इनका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। बाकी काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये बबूल और कैक्टस किसकी रचना है, तो यह है रामदास मिश्र जी की। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्यादान किसका? विचार और वितर्क कब का है, तो सन 1957 का है। कन्यादान कब का है, तो सन 1909 का है, अध्यापक पूर्ण सिंह जी का। अध्यापक पूर्ण सिंह जी के 6 निबंध हैं, बहुत ही अच्छे निबंध हैं, इनको याद रखेंगे। देखिए 1909 के कन्यादान है एक इनका, और एक है शायद सच्ची वीरता, ठीक है। फिर उसके बाद में 1910 का है इनका वीरता पवित्रता। फिर आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम सन 1912 का है। और जो क्या है अमेरिका का मस्त वो वोट हिटमैन वाली है ना, वो सन 1913 का है, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूज हो गई मैं, यहाँ पे नाम भूल गई उनका, लेकिन 1913 का है वो। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह दिए गए हैं और उनका सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए किसका है ये, तमाल के झरोखे में ये सन 1981 का है। सैफाली झर रही है सन 1989 है। सीरीज की याद आई सन 1995 है और रथ यात्रा सन 2002 है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए ही बिल्कुल ठीक है। देखिए तमाल के झरोखे 1981, सैफाली झर रही 1989, सीरीज की याद आई 1995 और रथ यात्रा 2002, ठीक है। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। तमाल के झरोखे से सन 1981, सैफाली झर रही है 1989, सीरीज की याद आई 1995, रथ यात्रा 2002। देखिए अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह आपको बताने हैं। तो हरिशंकर परसाई हैं, उनके कौन से हैं? आओ बैठ ले कुछ देर। तो ये जो आओ बैठ ले कुछ देर ये किसकी है? ये श्रीलाल शुक्ल जी की है। किसकी है? श्रीलाल शुक्ल जी का निबंध है, संग्रह ये। सदाचार का ताबीज सन 1967 किसका है? ये हरिशंकर परसाई का, ये बिल्कुल ठीक है। तुलसीदास चंदन घिसे सन 1986 का है और आवारा भीड़ के खतरे सन 1998, और ये तीनों ही निबंध कब के हैं? किसके हैं? तो ये हरिशंकर परसाई जी के निबंध हैं, ठीक है। किसके हैं? हरिशंकर परसाई जी के निबंध। तो यहाँ पे उत्तर आएगा आपका 2, 3 और 4, ठीक है। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं सदाचार के ताबीज। सदाचार का ताबीज है इनका कब का? तो सदाचार का ताबीज है इनका, देखिए किसका पूछा है, हाँ जी, सदाचार का ताबीज अभी बताया था मैंने, दिमाग से कैसे निकल गया। 1967 कब का है? 1967 का। देखिए क्या प्रॉब्लम हो रखी है आज। तुलसीदास चंदन घिसे ये कब का है? तो सन 1986 का है। और आवारा भीड़ के खतरे ये सन 1998 का है, ठीक है। इनके अन्य निबंध हैं प्रेमचंद के फटे जूते सन 2003, पाखंड का अध्यात्म सन 1998, ऐसा भी सोचा जाता है और तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, कहत कबीर 1887 है, 1987 है। बेमानी की परत 1980 है, जबकि आओ बैठ ले कुछ देर ये सन 1995 श्रीलाल शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। इनके द्वारा अन्य निबंध संग्रह यहाँ से वहाँ ये कब का है? तो सन 1970 का है। अंगद का पाँव सन 1958 है। मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं कुछ ज़मीन और कुछ हवा में ये सन 1990 का है। और उसके बाद में अगली शताब्दी का शहर ये सन 1996 का है। और खबरों की जुगाली सन 2005 का है, ठीक है। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। देखिए क्या पूछा आपसे, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर ही इस संसार में पैदा होता है। और ये किस निबंध से उद्धृत है? तो ये है भाव और मनोविकार निबंध से, ठीक है। दी गई अनुभूति के द्वंद्व ही से देखिए क्या है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। और ये कथन किससे संबंधित है? ये भाव और मनोविकार से संबंधित है, ठीक है। इस निबंध से उद्धृत है, तो भाव और मनोविकार से उद्धृत है ये कथन। यह पंक्ति भाव और मनोविकार निबंध में उद्धृत है। यह निबंध भाव और मनोविकार
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इनके अन्य निबंध हैं उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, तुलसी की का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध की विविध रूप। कविता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सन 1909 को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और लोक मंगल सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ये निबंध, और है लोक मंगल की साधना व्यवस्था। ये किसके हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह जी ने जो निबंध लिखा था क्या, संस्कृति और सौंदर्य, इस निबंध में उन्होंने क्या किया, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो अशोक के फूल निबंध है उस रचना का उद्देश्य भी उद्धृत किया है। और क्या किया है उसका, कि आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट है। क्या है, आर्य संस्कृति की शुद्धता और शुद्धता के बाद अहंकार पर चोट है। किसमें, अशोक के फूल निबंध में। और किसके अनुसार है, तो नामवर सिंह जी ने अपना जो संस्कृति और सौंदर्य निबंध लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो अशोक का फूल है किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इसमें क्या है, आर्य संस्कृति है उसकी शुद्धता है और अहंकार पर चोट है। ठीक है, अगला है, नामवर सिंह जी ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित अशोक का फूल जो सन 1948 का निबंध है, इस रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट माना गया है। नामवर सिंह जी के निबंध है बकलम खुद सन 1951 और वाद विवाद संवाद 1989। उसके बाद में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध अशोक के फूल। इनका पहला निबंध संग्रह काफ़ी बार पूछा जा सकता है आपसे, और इनका अंतिम है आलोक पर्व जो सन 1972 का है। ठीक है, देखिए, निबंध संग्रह है ये इनके, अशोक के फूल निबंध संग्रह सन 1948 का है। कल्पलता 1951, इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं वो निबंध संग्रहित है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 है। विचार और वितर्क 1957 है। विचार परवा 1959 है। कुटच 1964 है। साहित्य सहचर 1965 है। आलोक पर्व 1972। शिरीष का फूल और भारतीय संस्कृति की देन। ठीक है, शिरीष का फूल और भारतीय संस्कृति की देन ये किसके हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध। ठीक है, एक सीरीज की याद आई है, ये सन 1995 विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और सीरीज का फूल किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। क्या है स्वभाव, क्या है कि किसी बात का अगर टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, और यही स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है ये, तो ये है कछुआ धर्म निबंध। और कछुआ धर्म निबंध किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का 1919 का है, और ये प्रतिमा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान के साथ में सुनते जाना आपको। देखिए, जो कछुआ धर्म है ये सन 1919 का चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है, और ये प्रतिमा जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया प्रिया नीलकंठी जो सन 1968 का है, और किसका है, ये कुबेरनाथ राय जी का। समाज और कर्तव्य पालन निबंध है, ये गुलाब राय जी का है, और ताज रघुवीर साहे जी का निबंध है। इसके बाद में क्वेश्चन की व्याख्या है इसमें, उपयुक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत लिया गया है। कछुआ धर्म काफ़ी बार बताया गया है, सन 1919 याद रखेंगे। भावात्मक निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म 1919, महर्षि मोहि कुठाव इसका रचनाकार मुझे नहीं मिला है, ये निबंध उन्होंने लिखे हैं। कुबेरनाथ राय जी के महत्वपूर्ण निबंध है, प्रिया नीलकंठी है सन 1968 का, रस आकेटक है 1970, विषाद योग है 1973, निषाद बांसुरी है 1974, कामधेनु 1980, और गुलाब राय की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, गुलाब राय के महत्वपूर्ण निबंध हैं ठलवा क्लब सन 1928 का है। मेरी असफलताएं उनका सन 1946 का है। कब का है, सन 1946 का है। कुछ उथले कुछ गहरे सन 1955 के हैं, और ताज किसका है, रघुवीर साहे जी का निबंध कौन सा है, ताज है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती है। देखिए, जो अच्छा निबंध होता है उसमें कौन सी विशेषता नहीं होती,
अपनी बात कहकर दूसरों की बात सुनना चाहिए, ये निबंध में नहीं होती है। अपनी बात कहकर दूसरे की बात सुनना चाहिए, ये नाटक में होता है। किस्मत नाटक में होता है, उपन्यास में भी हो सकता है, और कहानी में जहाँ पर पात्र दिए होते हैं, सीधी कहानी लिखी जाती है उसमें तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कहानी में कहीं कहीं पर पात्र दिए जाते हैं, तो एक पात्र बोलता है तो दूसरे पात्र का जवाब तो हमें सुनना पड़ेगा। तो देखिए उसमें हो सकता है, लेकिन जो निबंध है ना, इसमें नहीं आएगा ये। निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा एक विषय को लेकर लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे आप खुद समझते हैं, क्योंकि हम जब 8th में पढ़ते थे, 9th 10th में पढ़ते थे, तो हमें दीपावली नाम दे दिया जाता था, दीपावली पर हम निबंध लिखते थे। हमें स्कूल दे दिया जाता था, हमारा कोई फेवरेट टीचर दे दिया जाता था, फेवरेट दोस्त दिया जाता था, अपनी माँ पापा भाई बंधु किसी के ऊपर भी निबंध लिखा जाता था, और एक नाम देकर आपको उसके ऊपर निबंध लिखना है, और ये होते हैं निबंध। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सही बात, सभी जो बातें होती हैं उनका सारांश होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। निबंध का जो अंतिम अनुच्छेद लिखते हैं ना, उसमें जो निबंध है उसका पूरा सार संग्रह होना चाहिए, ठीक है, पूरा सार होना चाहिए, और वो निबंध का जो अनुच्छेद है उनमें सारांश मिलना चाहिए कि इस निबंध में क्या हमने पढ़ा है और क्या इसका सारांश है। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, विचारों में बिल्कुल तारतम्यता होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरह से पिरोए जाने चाहिए शब्द, कहीं पे कुछ लिख दिया कहीं पे कुछ लिख दिया और तारतम्यता नहीं है तो वहाँ पे निबंध की रचना नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे ए, क्योंकि अपनी बात कहकर दूसरों की बातों को मनवाना, यही क्या है, यही ये निबंध की विशेषता नहीं है, सॉरी, ठीक है। अपनी बात कहकर दूसरों की बातों को सुनना चाहिए, विशेषता निबंध से नहीं जबकि मौखिक वार्तालाप की विशेषता होती है। निबंध गद्य भी साहित्य की एक विधा है जिसके लेखक व्यक्तित्व का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। देखिए शेष जो 3 है, निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा विषय को लेकर लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होता है, बिल्कुल ठीक है। और विचारों की परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए, निबंध की प्रमुख विशेषता है, ये बिल्कुल ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निबंध का गुण नहीं है? लयतात्मकता, तुकात्मकता, संगीतात्मकता, विचारों की स्वाधीनता। तो देखिए जो तुकांतता है ये इसमें नहीं होती है, याद रखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा निबंध का गुण है पूछा है, अवगुण नहीं पूछा है। क्या पूछा? गुण। तो विचारों की स्वाधीनता, और ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, ठीक है। विचारों की स्वाधीनता निबंध का प्रमुख गुण होता है। सबसे इम्पोर्टेंट गुण क्या होता है कि जो निबंध लिखते हैं उसमें हमारे विचार है वो स्वाधीन रहते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं। और ये कथन भी कहा है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है ये कथन। लयात्मकता, तुकांतता और संगीतात्मकता ये निबंध में नहीं बल्कि ये पद्य साहित्य के प्रमुख गुण होते हैं। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचनाएं होती हैं, ठीक है। निम्न में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से जो निबंध का प्रकार है वो कौन सा नहीं, तो देखिए एकांकी है, ये निबंध का प्रकार नहीं है। एकांकी निबंध का प्रकार क्यों नहीं है? तो आप सभी को पता है कि एकांकी नाटक का प्रकार है, जिसमें नाटक के प्रकार के अंतर्गत जिसमें एक अंक होता है वहाँ पे एकांकी होती है। तो एकांकी किसकी है? एकांकी नाटक का रूप है, न कि निबंध का प्रकार है। एकांकी निबंध का प्रकार नहीं है, जबकि विचारात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक निबंध के प्रकार होते हैं। जहाँ पे विचारों की महत्व है वहाँ पे विचारात्मक निबंध होते हैं, जहाँ पे वर्णन किया जाता है वहाँ पे वर्णनात्मक निबंध होते हैं, और जहाँ पर भावों की प्रमुखता है वहाँ पर भावात्मक निबंध होते हैं। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी दृश्य श्रव्य दोनों होता है। एकांकी होता है वो दृश्य भी होता है और श्रव्य भी होता है, जबकि निबंध केवल क्या होता है? श्रव्य होता है, दृश्य नहीं होता है। निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है पूछी है? देखिए व्यक्तित्व का प्रकाशन, अनविति का प्रभाव, एक सूत्रता और तुकबंदी। तो देखिए जो आपका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुकबंदी नहीं होनी चाहिए, इसमें तुकबंदी जरूरी नहीं है। जब हम दोहे वगैरह हम पद्य लिखते हैं, कविता लिखते हैं, काव्य लिखते हैं तो हमें उसमें तुकबंदी चाहिए, लेकिन जो हम गद्य लिखते हैं तो हमें तुकबंदी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तुकबंदी निबंध का विशेषता नहीं है। क्या है? जो तुकबंदी है वो निबंध की विशेषता नहीं है, यह काव्य मतलब पद्य की विशेषता होती है। कौन सी? तुकबंदी।
अन्य विकल्प व्यक्तित्व का प्रकाशन, अन्विति का प्रभाव, एक सूत्रता निबंध की विशेषता है। भारत में निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। हिंदी निबंध का जनक भारतेंदु जी को माना जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों के जनक किसको कहा है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी को कहा है। ठीक है, लक्ष्मी सागर जो वार्ष्णेय हैं, इन्होंने हिंदी निबंधों का जनक किसको माना है? बाल कृष्ण भट्ट जी को माना है। सही विकल्प बताना है आपको। क्या बताना है? किसी घटना या पदार्थ का वर्णन क्या कहलाता है? तो देखिए, जो आपसे पूछा गया है कि किसी भी घटना या पदार्थ का वर्णन करना क्या कहलाता है? तो देखिए, मैंने बताया था आपको, जहाँ पे वर्णन की प्रधानता होगी वहाँ पे वर्णनात्मक निबंध होगा। तो देखिए, यहाँ पे कौन सा निबंध आएगा? वर्णनात्मक निबंध आएगा। ठीक है, क्या होता है कि जो वर्णनात्मक, यहाँ पे क्या आएगा? वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थान पर आएगा वर्णनात्मक निबंध भरा जाएगा। वर्णनात्मक निबंध में ही किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है, जबकि विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध और भावात्मक निबंध किसी घटना या पदार्थ पर वर्णन नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपका कौन सा भरा जाएगा? तो देखिए, किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाए। मैंने आपको बताया था, जहाँ पे विचारों की प्रमुखता होगी वहाँ पे विचारात्मक निबंध होगा, और विचारात्मक निबंध आपके बी ऑप्शन में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि विचारात्मक, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पर विचारात्मक निबंध भरा जाएगा। विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, जबकि विवरणात्मक निबंध में लेखक दिए गए विषय को प्रस्तुत करता है। विचारात्मक निबंध में विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं, और भावात्मक निबंध में भावना की प्रधानता होती है। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य में जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, उनकी ख्याति किस रूप से हुई है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। याद रखेंगे, एक निबंधकार के रूप में जो अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं, इनकी ख्याति प्रकट हुई है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, उनके 6 निबंध हैं। देखिए, व्याख्या में देख लेते हैं निबंध, अगर व्याख्या में दिए होंगे तो ठीक है, वरना हम आप स्वयं बता देंगे। देखिए, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह जी को एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। द्विवेदी युग के निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखकर श्रेष्ठ निबंधकार रूप का प्रसिद्धि इन्होंने पाई है। नैतिक और सामाजिक विषयों पर संबंध में इनके निबंध हैं, आचरण की सभ्यता सन 1912, सच्ची वीरता सन 1910, मजदूरी और प्रेम सन 1912, पवित्रता 1910, सच्ची वीरता और कन्यादान है इनका 1909 का, इसके लिए सच्ची वीरता 1909 और कन्यादान सन 1909, जबकि जो इनकी पवित्रता है वो सन 1910 की है। अमेरिका का मस्त योगी वोल्ट हिटमैन, ये सन 1913 का निबंध है। इस बात को आप याद रखेंगे, काफ़ी बार बता दी है मैंने। जो अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं, इनके निबंध काफ़ी बार बता दिए हैं, हर क्लास में 1 या 2 बार जरूर पूछे जाते हैं, मैंने आपको हर बार बताया है। सुलोचना, देखिए, सुलोचना निबंध संकलन किसका है? सुलोचना जो निबंध संकलन है वो किसका है? आपसे पूछा जा रहा है। तो सुलोचना निबंध संग्रह है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु परिहास वंचक, हिंदी दरबार दर्पण है, ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। और एक इनका है, एक और है भारत वर्षोन्नति कैसी हो, ये 2 निबंध हैं इनके, और दोनों ही आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे हुए हैं। ठीक है, लीलावती भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। चिंतामणि इनका चिंतामणि भाग 1 सन 1939, और जो रस मीमांसा है वो सन 1949 रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संकलन है। साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली पर भाग प्रथम और भाग 2 बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध संग्रह हैं। आगे पूछा आपसे, जो पूर्वोदय है, मंथन है 53, जड़ की बात है सन 1945, सोच विचार सन 1953, ये जैनेन्द्र कुमार जी के निबंध संकलन है। ठीक है, उसके बाद में है कैदी की पत्नी, ये किसकी कृति के लेखक कौन है? कैदी की पत्नी है, ये कृति किसके लेखक हैं? कौन लेखक इसके? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी लेखक हैं कैदी की पत्नी की। ठीक है, कैदी की पत्नी
माटी की मूर्तें सन 1946 की है और ये भी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में जो अन्य गद्य विधाएं हैं जो इकाई 10 उसमें लगी हुई है। देखिए यूजीसी नेट से संबंधित भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे, लेकिन वो श्रृंखला बीच में छूट गई क्योंकि पहले ये बुक करनी थी। तो कोशिश करते हैं एक आधा वीडियो उसका भी डालेंगे, ठीक है। पैरों में पंख बांधकर पतितों के देश में चिता के फूल इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। गेहूं और गुलाब इनका सन 1950 का निबंध संग्रह है। मसाल वंदे वाणी विनय को, जो वंदे वाणी विनय को है ये भी इनका निबंधों का संग्रह है 1954। लाल तारा है इनका सन 1938 और मील का पत्थर सन 1957। जंजीर की दीवारें तथा अम्बपाली ये आदि इनकी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं, ठीक है। देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब किसका प्रतीक है। इसमें गुलाब है वो किसका प्रतीक है, तो गुलाब है वो कला और संस्कृति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है गुलाब, कला और संस्कृति का प्रतीक है कौन, गुलाब। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए गेहूं और गुलाब याद रखेंगे सन 1950 का निबंध है, ठीक है। गेहूं शब्द भूख का और गुलाब शब्द कला और संस्कृति का प्रतीक है। आपसे पूछा जाए कि गेहूं और गुलाब में गेहूं किसका प्रतीक है, तो गेहूं है भूख का प्रतीक और जो गुलाब है ये किसका प्रतीक है, तो ये कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। अगला है निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन है। आपसे पूछा गया कि जो निठल्ले की डायरी है इस नामक का जो हास्य व्यंग्य निबंध है ये कौन इसके लेखक हैं, तो ये हैं हरिशंकर परसाई। आपसे पूछा जाए, देखिए निठल्ले की डायरी किसका है, ये हरिशंकर परसाई जी का है, ठीक है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखे गए हास्य व्यंग्य निबंधों का संग्रह है। हास्य और व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई के निबंध अन्य इस प्रकार से हैं। पगडंडियों का जमाना सन 1966 है। फिर शिकायतें मुझे भी हैं सन 1970 का है। सदाचार का ताबीज 1967 है। तब की बात और थी ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये सन 1970। सुनो भाई साधो सन 1983 और जैसे उनके दिन फिरे ये सन 1993, ठीक है। अगला है डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध है उसका नाम क्या है, तो उसका निबंध का नाम है भाषा की शक्ति, ठीक है। कौन सा है, भाषा की शक्ति। यहाँ पे आपका जो आचरण जो आपकी हिंदी भाषा और जो उत्पत्ति है ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसकी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हम देखते हैं इसका रचना काल मिलेगा तो एक मिनट। रचना का नाम क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। जी नहीं, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। आचरण की सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, ये किसका है, सन 1912 अध्यापक पूर्ण सिंह जी का है। और गेहूं बनाम गुलाब ये किसका है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का सन 1950 का निबंध है। गेहूं इसमें भूख का प्रतीक है और जो गुलाब है इसमें किसका प्रतीक है, कला और संस्कृति का प्रतीक है। याद रखेंगे स्टूडेंट, जो आपको एक एक क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आप पूरे मन से और आपके पूर्ण सहयोग से आप पढ़ेंगे उसको। तो आपके जो संपूर्णानंद के निबंध का नाम पूछा था आपसे वो आएगा भाषा की शक्ति, ठीक है। कोशिश करती हूँ कि मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको खोल के बता दूँ। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम भाषा की शक्ति है। इनके अन्य निबंध हैं स्फुट विचार, ठीक है, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। देखिए आर्यों का आदि देश ये निबंध किसके हैं, ये निबंध है संपूर्णानंद जी की। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचरण की सभ्यता सन 1912 रामवृक्ष अध्यापक पूर्ण सिंह जी का है। और जो गेहूं और बनाम सन 1950 जिसमें गेहूं भूख और गुलाब है वो संस्कृति और कला का प्रतीक है, ये निबंध है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है विष्णुकांत शास्त्री के प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम आपको बताना है। विष्णुकांत शास्त्री जी की जो प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है उसका निबंध उसका नाम आपसे पूछा है तो वो है
कुछ चंदन की और कुछ कपूर की। क्या आएगा? कुछ चंदन की और कुछ कपूर की। देखिए, कुछ चंदन की और कुछ कपूर की निबंध विष्णुकांत शास्त्री जी का है, और चिंतन मुद्रा अनुचिंतन इनके अन्य निबंध संग्रह। और इसी के साथ में हम करते हैं क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।